जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ गया प्रश्न है और आपको सभी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इसलिए आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये आपका चैनल है लुक्को स्टडी, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके आपको इस वीडियो से मिल सके, आपको इस चैनल से मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8। आप लोग देख रहे हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को। चंद्रमा को आकाशीय ऐसा पिंड है जिसको हम लोग पृथ्वी पुत्र कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का पुत्र। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष का होता है, यानी कि जो हैली धूमकेतु होता है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, आपको 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा जो होता है किसके कारण आता है, तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण और आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट सबसे स्थित ग्रह आपका है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी से एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि आपको इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके का आपको चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग जीके का कंप्लीट 100% तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीक़े से, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली बिल्कुल फ्री में सेशन चलाया जा रहा है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च 22 सितंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उसको ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है ये आपको लगता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो जो जीवाश्म ग्रह है यह किस उपग्रह को कहा जाता है, तो यह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह का उपग्रह। सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। जो सूर्य से ग्रह की जो दूरी होता है उसको उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको कोई भी एग्जाम हो आपका यहाँ से आपको प्रश्न 100% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न का लेवल, आपको ये हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है ये आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन आपका 71% होता है। हाइड्रोजन आपका 71% होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर ही जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है बताइए आप लोग, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर यहाँ दिया है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा को। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो उसका नाम है शुक्र और अरुण। शुक्र अरुण जो है ये पृथ्वी के मतलब सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है बताइए? जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है आपका मंगल पर है। ये मंगल ग्रह पर स्थित है, ये पर्वत मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर पर आपका वरुण ग्रह है। वरुण जो है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध जो है ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही सौरमंडल आपका अभी वर्तमान में जीवित है। इसी के कारण आपका जो है सौरमंडल में सभी क्रियाएं होती है। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है उस सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा का क्या है? तो ये एक प्रकार का उपग्रह है। और किसका उपग्रह है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो चंद्रमा है ये आपका किसका उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग पृथ्वी से हम लोग देख सकते हैं। चांद को 57% भाग हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जीके जो है 100% कंप्लीट हो सके। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है बताइए? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। 1011 वर्ष आपका सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के जो चारों ओर पिंड घूमता है उसको उपग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसको उपग्रह कहा जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो बुध का समय लगता है वो 88 दिन लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई कि प्लूटो जो है ये ग्रह नहीं है? तो 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की जो एक परिक्रमा है 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी
की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है ज्वार भाटा की स्थिति में। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो उसका नाम है वरुण। जो वरुण ग्रह है ये आपका हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आपका है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आपका चंद्रमा पर स्थित है, चंद्रमा पर। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? मतलब सूर्य में कौन कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के मध्य भाग होता है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज किए थे हर्शेल ने। यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। यूरेनस की खोज हर्शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड से भी कम लगता है, 2 सेकंड से कम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। रात और दिन होने का कारण क्या है? तो रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसी कारण रात और दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भूकक्ष तल पर जो भू अक्ष का झुकाव होता है कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव होता है वो आपका 66.5 डिग्री होता है। आप लोग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो उसको सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है, सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो उसका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? उसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज किया था। राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो रात का रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं?
बताइए, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो उसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह को नंगी आंखों द्वारा हम लोग आसानी से देख सकते हैं पृथ्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति का पता लगाया था केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडलों की संख्या 89 है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडलों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के जो बीच में होता है और सूर्य की परिक्रमा करता है उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो पृथ्वी जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? बताइए। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसका नाम है किरीट। इसको हम लोग कोरोना भी कहते हैं, कोरोना। तो किरीट को ही कोरोना कहा जाता है। तो पूर्ण जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। यानी कि देखिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न कराया जाता है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में वही प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको भी सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं और अपना सपना को साकार करना चाहते हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल पर जीके का इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।